स्टूडेंट्स नमस्कार। निष्ठा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर मेहनत कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, 100 शब्द प्रति मिनट हिंदी एनसीईआरटी डिक्टेशन आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती है। डिक्टेशन की पीडीएफ के लिए आप आज ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में है, जहां पे आपको इस डिक्टेशन की पीडीएफ और उसके अलावा आपको अन्य उपयोगी जानकारियां व राजस्थान जीके के प्रश्न उपलब्ध करवाए जाते हैं। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। समाज के गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। विराम 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। विराम उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। विराम पैरा समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। विराम यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। विराम उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। विराम वे ऐसा क्यों मानते थे? प्रश्न मार्क। उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। विराम इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। विराम समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। विराम पैरा कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? प्रश्न मार्क। समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? प्रश्न चिन्ह। समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। विराम कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। विराम इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना अमेरिका में नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। विराम कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। विराम वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। विराम उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लांक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। विराम कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीजें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। विराम पैरा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। विराम मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। विराम फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। विराम मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे, तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। विराम अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। विराम मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें
सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा विराम। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया विराम। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी विराम। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा विराम पैरा। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे विराम। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतरराष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी विराम पैरा। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था विराम। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया विराम। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD के साथ इन संगठनों के काफी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनावों में वे पार्टी की मदद भी करते थे विराम। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी विराम। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी ही एक पार्टी का गठन किया गया संपूर्ण विराम। स्टूडेंट्स, डिक्टेशन की PDF के लिए आप आज ही हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जहां आपको इस डिक्टेशन की PDF मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।